लेकिन वो अच्छा है नहीं। अभी विगत दिन दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। रात बुरी होती है, रात में लोग लुट जाते हैं, इसको बताने की धर्म की जरूरत नहीं है। वो सभी को मालूम है कि अंधेरे में हर व्यक्ति सावधान रहता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि अंधेरे में चोर लूट लेते हैं, अंधेरा बुरा है। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है कि अंधेरे में सावधान रहना, किवाड़ बंद करके रखना, तिजोरी का ताला लगा के रखना, बाहर नहीं घूमना क्योंकि तुम लुट जाओगे। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, तो तुम जानते हो। सबको मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लग सकती है। इसके लिए गुरु को बताने की जरूरत नहीं है। ना गुरु चाहिए ना धर्म चाहिए। तुम्हें खुद मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लगती है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे का लाभ उठाकर चोर चोरी कर सकता है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे में पापी लोग शक्तियां बढ़ जाती हैं। तुम खुद अंधेरे से भागते हो। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। धर्म की जरूरत वहां है जो दिन में सावधान करे। रात में सावधानी की कोई जरूरत नहीं धर्म की, वो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन दिन में सावधान करता है, उसका नाम धर्म कहलाता है। धर्म कहते हो कि धर्म कहता है, तुम कहते हो महाराज मैं अब निश्चिंत हूं, सुबह हो गया। धर्म कहता सावधान, दिन में भी लूटने वाले होते हैं। अंधे व्यक्ति को ठोकर लग जाएगी, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं धर्म उनके लिए है जो आंखों वाले हैं। धर्म कहता है देख के चलो, नहीं तो तुम्हें ठोकर लग जाएगी। मैं तो आंखों वाला हूं, नहीं, आंखों वाले भी ठोकर खाते देखे। दिन में सावधानी रखता है, उसका नाम धर्म है। दिन में तुम लुट सकते हो, इसकी घोषणा करने वाला धर्म है। दिन में लुटेरे होते हैं, इसका नाम धर्म है। और हमें बिल्कुल भी दिन तो हम अच्छा मानते। फूल बिछे हों, धर्म कहता है सावधान, यही धोखा है क्योंकि फूल बिछे हैं। कांटों पर सावधान रहना, इसको धर्म की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं हर व्यक्ति सावधान है। बोलो भाई, कांटे जहां पड़े हों उसे किसकी जरूरत है कांटों पर सावधान रहना? हर व्यक्ति जानता है कांटे हैं, सावधान रहना। कांटों में सावधानी से चलना, इसके लिए धर्म की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है। लेकिन जब रास्ते में फूल बिछे हों तो धर्म कहता है सावधान, फूलों में भी कांटे होते हैं। फूलों में खतरा है, फूलों में सावधान करे, उसका नाम धर्म है। कांटों में सावधान करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है। गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना गरीब है कि वो अधर्म कर ही नहीं पाएगा। जिसके पास खाने को नहीं है, उससे नहीं कहना पड़ता कि तुम कोई अधर्म मत करना, तुम जुआ मत खेलना। जिसके पास कौड़ी नहीं है, भिखारी है, जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, उसको मुझे उपदेश नहीं देना है भाई तू जुआ मत खेलना। क्या खेलेगा? है ही नहीं। धर्म उनके लिए चाहिए है जो अमीर हैं, जो जुआ खेल सकते हैं। भिखारियों के लिए धर्म नहीं है, अमीरों के धर्म है। जिसको अभी खाने को नहीं मिला है वो क्या शराब पिएगा? जरूरत उनको है जो अमीर हैं। जितने धर्म हैं जिनके तीव्र पाप कर्म के उदय होते हैं,
उनको धर्म की जरूरत है, बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। और मैं तो देखा है जिन जिन के दुनिया में सबसे ज्यादा पाप के उदय होते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। मैंने राजा महाराजाओं को नरक जाते देखा है, किसी ओरिजिनल भिखारी को नरक जाते नहीं सुना। बता दो कोई उदाहरण हो कहीं, ओरिजिनल भिखारी, मायावी नहीं, जो वस्तुतः सही में भिखारी है। एक शास्त्र में नाम बताओ कि फलाना ओरिजिनल भिखारी नरक चला गया। राजा महाराजाओं के मैं बता दूंगा, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, राजा क्षण, साथ में भरे पड़े रावण, एक भिखारी नहीं मिला। मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा चलता रहता है, मैं ऐसी उल्टी सीधे खोजता रहता हूँ जो तुम लोग कहते महाराज जी आपने ये भी खोज लिया। मैंने सोचा एक हमें भिखारी खोजना है जो नरक गया हो, एक भी नहीं मिला। कोई भिखारी मुझे नरक जाते नहीं मिला। गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगम में किसी का उल्लेख, उदाहरण नहीं लिखा, कथा नहीं लिखी कि देख ये भिखारी है नरक जा रहा है। सबको सावधान किया कि ये अमीर है, ये अमीरी नरक ले जाती। अमीर को धर्म की जरूरत है, गरीब को नहीं। वह वारंभ परिग्रहत्वम, अमीर को जरूरत है। नार की जीव का सबसे पाप कर्म का उदय होता है, वो मर के एक इंद्रिय नहीं बनता। नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्रिय बनता है। लेकिन देव सबसे ज्यादा पुण्य का उदय होता है और वो जाके एक इंद्रिय बन जाता है। मैंने सोचा कि ये धर्म का, ये स्वाध्याय का, ये प्रश्नों की किसको जरूरत है, क्यों दिए जाते हैं? दुखों से तो ये खुद डरते हैं, खुद बचते हैं कि दुख में हमें दुख नहीं चाहिए। जिन कारणों से दुख होता है सीधा प्रत्यक्ष, वो तो इनसे ही नहीं चाहते, तो ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं ये चीज हमें दुखदाई है, इस चीज में हमें कष्ट होता है। उसको तो पेड़ पौधे भी ग्रहण नहीं करते। पेड़ पौधा भी मुख मोड़ लेता है। पेड़ की जड़ उसी तरफ जाती है जिस तरफ पानी होता है, पहाड़ की तरफ नहीं जाती, चट्टान की तरफ नहीं जाती, कुछ एक आध पेड़ को छोड़कर, धोके पेड़ को। जब कोई सेठ मर करके एक इंद्री बनता है, उसकी जड़ जरूर पहाड़ की तरफ जाती है जिसमें सोना होता है। सोनागर के पीछे जाके देखना, अब तो शायद नहीं है, पहले धोके पेड़ होते थे और वहां बहुत सारे पेड़ लगे। धोके पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाती है, बाकी सभी पेड़ों की जड़ पीछे एक नाला है उसकी तरफ जाती है। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने महाराज ने कहा ये क्यों उल्टा चारा कि इसको पानी नहीं पीना है? बोले नहीं, ये कोई सेठ मर करके धोका पेड़ हुआ है। तो वो कहता मैं प्यासों मर जाऊंगा लेकिन सोना है। और पूरा प्रैक्टिकल आगम है, सठखंड आगम धबला जी में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, धोका पेड़ अपनी मूल जड़ को उस तरफ भेजता है जिस तरफ सोना होता है, धन दौलत होती है। सारे पेड़ मूल जड़ अपनी पानी की तरफ भेजेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो अति लोभी जीव है वो मर करके धोका पेड़ बनता है। पुण्यात्मा था इसलिए बन गया। तो जितने लोग हमने देखे पाप कर्म के उदय में कुछ नहीं है, सब दुख में सुमरन। दुख में क्या हम उपदेश दें? दुखी व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद माला फेर के बैठा है, वो खुद भगवान का नाम ले रहा है, वो खुद अपने आप बिना बुलाए मंदिर आ रहा है। बिना बुलाए मंदिर आते हैं। आप देख लो जितने दुखिया हैं संसार में, हर मंदिरों में जो लाइन लगी है ना, उनमें कितने परसेंट दुखी लोगों की लगी है, कितने परसेंट सुखी लोगों की लगी है? ज्यादातर हर संप्रदाय में, सभी में, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मंदिरों में आप पूछना बहुमत
दुखी लोगों का होगा। कोई श्री महावीर जी तिजारा जा रहा हो, कहीं बस में मिल जाए तो क्यों भैया कहाँ जा रहे? बोलो साहब महावीर जी तिजारा। बोलो क्यों? अरे साहब बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ इसलिए जा रहा हूँ। तुम शेयर करना मेरी बात को। मंदिर में मिलेंगे, अभिषेक करते मिलेंगे, शांति धारा करते मिलेंगे, माला फेरते मिलेंगे, तीर्थ यात्रा मिलेंगे। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो कहें मेरा बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए मैं महावीर जी जा रहा हूँ। शांति धारा करने वालों में ज़्यादातर दुखी लोगों की संख्या है कि सुखी की? नहीं, जो है तो है, वो घबराओ मत। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते पाए जाते महाराज जी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, चारों तरफ पौबारा है इसलिए सुख के दिन में मैं शांति धारा करना चाहता हूँ। और दुख के दिन में हमें कराना नहीं है, वो खुद आ रहा है। महाराज मेरी शांति धारा करा दो, मैं समझ जाता हूँ बेटा परेशान है। मैं मना करता हूँ कि भाई देखो आज मेरे पास टाइम नहीं। तो महाराज जी देखो बहुत दूर से आया हूँ, बस एक ही आशा लगी है, मैं फिर दया कर देता हूँ, चलो भाई कर देता। दुखी हो जाता है। दुख में कोई दुखी व्यक्ति आता है, उससे हम 5 मिनट उपदेश देते हैं, वो तुरंत जो कहो वो करने को तैयार है। भक्तांबर जी जी, अरे मैंने अभी पूरा वाक्य तो करने दे। नहीं आप यही कह रहे हो कि भक्तांबर का पाठ करना? नहीं मैं कर लूंगा, 1 बार के 3 बार और 48 बार कह दूं तो हमने देखा है 40 पढ़ते हुए श्री पदम प्रभु जी में। गजब, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं स्वयं भी स्तोत्र दिन भर में 40 बार पढ़ लूं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं भक्तांबर को 48 बार पढ़ लूं, लेकिन वो पट्टा 40 बार 40 पढ़ता है। 48 बार भक्तांबर पढ़ते हैं। काश इतनी शक्ति श्रद्धा मेरे में आ जाए। पर उसमें कैसे आ गई ये श्रद्धा? 48 बार भक्तांबर, 40 बार जाकर के 40 पढ़ रहा है। दुख के कारण दुखी, किसी ने कहा नहीं है, वो तो अपने आप पढ़ना शुरू होता है। किसी महाराज ने नियम दिया है तुम्हें? नहीं नहीं महाराज किसी ने नहीं दिया, वो इसमें लिखा है जो 40 बार पढ़े पर इतने पढ़ने मात्र से तुम नियम ले लिया। अरे कितना समझदार आदमी है। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने प्रभाव नहीं किया, तो भी पट्टा पढ़ने लगा। काश संसार के जीव सभी इतने सरल हो जाएं तो, लेकिन नहीं होंगे। वो दुखी है इसलिए हो गया। दुखी को धर्म कराने की जरूरत नहीं, वो स्वयं धर्मात्मा कुदरत से बन जाता है। धर्म चाहिए सुखी आदमी के लिए। दिन में कितना खतरा है इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। सुख का दिन कितना खतरा है, सुख के दिन के दोष बताने, क्योंकि हमें समझ में आएगा नहीं, हमें प्रतीति में आएगा नहीं कि सुख भी नुकसानदायक है, क्योंकि हम तो बालक हैं। मां की जरूरत इसलिए नहीं है कि बेटा करेला मत खाना कड़वा होता है, नीम की निबोड़ी मत खाना कड़वी होती है, कहने की जरूरत है? वो खुद ही नहीं खाएगा। लेकिन मिट्टी उसको अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती है उसमें कितना दोष है इसको बताने के लिए जिनवाणी मां चाहिए। जो स्वयं कड़वी लगती है वो तो वैसे ही थूक देगा, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसको अच्छी लगती है उसके लिए जिनवाणी मां चाहिए। निबोड़ी से बचाने के लिए मां की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी खाएगा उससे बचाने की जरूरत है, जो अच्छी लगती है इसको उससे बचाने। ये विधि मैंने पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की देखी, 6 ढाला की देखी।
बहुत कम कुचित कदाचित लिखा है, तुम्हें द्वेष से बचाने के लिए धर्म का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं है उपदेश, लेकिन बहुत है, क्योंकि द्वेष हर व्यक्ति को बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई द्वेष कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है ना, पक्का। जो तुमसे तुम्हें पता चल जाए ये व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, तो आपको भी फीलिंग होगी नहीं, अच्छी बात नहीं, उससे सावधान रहोगे, क्योंकि हमारा दुश्मन है, द्वेष कर रहा है, बहुत बुरा लगता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति तुमसे द्वेष करते हैं उनसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद सावधान है, उसको खुद फीलिंग है कि ये मेरे प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, क्योंकि द्वेष रखता है। और स्वयं को भी जब मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो स्वयं आते बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने गुस्सा से परेशान हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। स्वयं कह रहा है, यानी क्रोध व्यक्ति स्वयं भी पकड़ लेता है कि क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है। और माताएं भी आती हैं, बोलो महाराज जी छोटे को समझाओ ना, ये इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा आता है। महिलाएं आती, महाराज जी ये जो आपके भगत है ना श्रीमान जी, ये बहुत गुस्सा करते, तनक तनक पर गुस्सा करते, गाली गलौज करते, बहुत बुरा करते महाराज जी। ऐसों की संख्या हमारे पास बहुत है। अपने अपने श्रीमान जी की FIR लिखाना है तो 90 पर महाराज जी इनका गुस्सा कम करा दो, बस उनको गुस्सा आता है तो इतनी गालियां बकेंगे, थाली फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कितने % महिलाओं की शिकायत होगी? उनका पति गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी देर में फिनकता है, थोड़ी थोड़ी देर में रूसता है। कितने % होगी? तुमसे नहीं पूछा, उन लोगों ने पूछा। 50% मानो कि ज्यादा है? ज्यादा। क्या % बताओ? 90? हाँ, 90% महिलाओं की शिकायत है कि ये गुस्सा करते बहुत है। मैं चिंता नहीं करना, मैं शांत कर दूंगा, मेरे पास सब है। 90% माताएं अपने बेटे के संबंध में यही परेशान होती हैं, बेटा गुस्सा करता है। वो अभी सामने नहीं, अकेले पूछ लूंगा मैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जो पत्नी को शिकायत नहीं हो, तुम्हें बहुत जल्दी फिनकते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, होगी, और उस पर तुम्हें गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। कुछ ना कुछ कारण, कुछ भी हो सकता है, कारण के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, आना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। नहीं तो तुम गुस्सा का त्याग करूं तो आफत और हो जाए। माता भी यही परेशान है कि महाराज बेटा गुस्सा करता, 90% माताओं के। इसके लिए मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथी, तुम्हारी मां खुद कह रही है कि क्रोध करना ठीक नहीं, तुम खुद कह रहे हो क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा साथी कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा परिवार कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, सब दुनिया कह रही है। इसके लिए क्या धर्म की जरूरत है? लेकिन आज तक कोई मां ऐसी नहीं आई, महाराज जी इसको समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, ये मुझे बहुत चाहता है। इसके लिए धर्म की जरूरत है कि हे मां, बेटा क्रोध करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। तू बेटे से राग करती, बेटा तुझसे राग करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत है, इसको बताना है। सब जानते क्रोध आग है, कोई नहीं जानता कि राग भी आग है। ये है धर्म का रूप। क्रोध अग्नि है, लोक में भी मिलेगा, लोक ग्रंथों में भी मिलेगा, परिवार में। जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं जानता वो भी जानता क्रोध अग्नि है, उसको क्या बताना? क्रोध अग्नि है,
अग्नि को अग्नि क्या बताना, वो तो सब जानते हैं। लेकिन राग आग है, कोई मत नहीं आई। और श्रीमतियों में तो नाम ही आ ही नहीं सकता। आज तक किसी श्रीमती ने नहीं कहा होगा महाराज जी इनको समझाओ, आपके भक्त हैं, ये मुझसे बहुत राग करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। 2 दिन को पीहर चले जाएं तो 100 फोन आ जाते हैं। मेरे पास कोई FIR नहीं हुई इसलिए कह रहा हूं मैं। परसेंटेज नगन, किनका नगन है? राग करना। ना तुम्हें बुरा लग रहा है, ना करने वाले को बुरा लग रहा है, ना देखने वाले को बुरा लग रहा है। बहुत बेसिक अंतर बता रहा हूं। क्यों 12 वर्षीय कोर्स जरूरी हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? क्रोध स्वयं को भी बुरा लग रहा है, जिस पर कर रहे हो उसको भी बुरा लग, और देखने वाले को भी। क्रोध में कोई होना तो देखने वाले को बुरा लगता है ना। लेकिन राग ना करने वाले को बुरा है, ना जिस पर किया जा रहा है उसको बुरा लगता है, और ना देखने वाले को बुरा लगता है। क्योंकि राग पुण्य कर्म के उदय से होता है और द्वेष पाप कर्म के उदय से होता है। राग में कोई ना कोई पुण्य का निमित्त है, तभी राग करने वाले। यदि जिससे दुश्मन तुम्हें पाप कर्म के उदय से मिलता कि पुण्य कर्म से? दुश्मन। और प्रिय वस्तु जिससे तुम राग करते हो, जिससे आज सारी दुनिया को राग है, वो वस्तु पुण्य के उदय से मिलेगी। और जिनसे द्वेष है वह द्वेष वाली वस्तु पाप कर्म के उदय से मिलती है। इसलिए धर्म की जरूरत पाप कर्म के उदय से मिली हुई वस्तु के लिए नहीं है, पुण्य कर्म से मिली हुई वस्तु के लिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि वो पुण्य कर्म से मिली है। 6 डालाकार में, पूरे 6 डाला में राग आग दहे सदा तार, इसको कोई बुरा नहीं मान रहा है। इसलिए धर्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। जब तुमसे कोई राग करे उसके लिए मैं तुम्हें स्वाध्याय करा रहा हूं। द्वेष करे उसके संबंध में नहीं। जब कोई राग करे, तुम्हें किसी से राग हो जाए, वो तुमसे राग करे, उस समय हमारी जिनवाणी मां बीच में चाहिए, नहीं तो यह राग तुम्हें विनाश कर देगी। द्वेष की आग में से तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन राग की आग में से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगती ही नहीं आग, पता ही नहीं चलता, ऐसा भस्म कर देता। और यही बात मैंने कुंदकुंद स्वामी से सुनी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, संसार किसका नाम है, बंध किसका नाम है, मोक्ष किससे होगा? रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्यो। मां द्वेष क्यों नहीं कहा? बंध क्या द्वेष से नहीं होता? होता है, द्वेष से भी बंध होता है, लेकिन उसका उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि द्वेष व्यक्ति ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं, क्रोध अपन करेंगे तो कितनी देर कर सकते हैं? 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, आध घंटे। लेकिन राग कोई सी, राग में व्यक्ति कभी बोर नहीं होता। द्वेष तो व्यक्ति करेगा, बहुत कम करेगा। ज्यादा द्वेष करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुदरत निपटा देगी, ज्यादा नहीं करने देगी। ज्यादा तुमने क्रोध किया तो पसीना आ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम अपने आप कामों में चले जाओगे। क्रोध को रोकने के लिए तो कर्म काफी है। क्रोध का दुष्परिणाम रोकने के लिए कर्म कहता, बाबा जी आपकी जरूरत नहीं है, मैं ही निपटा दूंगा इसको। यदि इसने ज्यादा क्रोध किया तो वो कामों में भेज देगा। लो अब तो शांत हो जाओगे, है ना। क्रोध को कौमा शांत कर देता है, क्रोध को ब्रेन हेमरेज शांत कर देती है।
क्रोध को ब्लड प्रेशर शांत कर देता है। कर्म ने शांत कर दिया। जितना तुमने क्रोध बढ़ा नहीं, और कर्म कहता है बाबा जी आप परेशान मत हो, मैं निपटा लेता हूं। लेकिन राग में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। रागी व्यक्ति कामों में नहीं जाता। रागी व्यक्ति अपने आप में वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बल्कि अपनी प्रिय वस्तु आ जाए तो जो दुख है वो भी सुख में बदल जाता है। चलो अब कोई बात नहीं, ये व्यक्ति आ गया, कोई बात नहीं। भूख से तो व्यक्ति कितनी देर रहेगा, अच्छा भोजन मिल गया, अब कोई बात नहीं, राग आ गया। ब्लड प्रेशर अब बढ़ेगा नहीं, बल्कि बैलेंस आ जाए। वहां धर्म की जरूरत है। कुंद भगवान कहते हैं बंद राग से रत्तो बंद अधिकम। देश से किया हुआ बंद इतना खतरनाक नहीं है, राग से किया हुआ बंद कहता रत्तो बंद अधिकम मुंशदि जीवो विराग संपूर्ण। मुनि महाराज को जैन धर्म को बीत देशी नहीं कहा, बीत रागी कहा। बीत देशी क्यों नहीं कहा? बीत रागी शब्द का प्रयोग किया। राग जिसका बीत गया है वह बीत रागी। मुनिराज को बीत देशी नहीं कहा, हालांकि उन्होंने देश भी छोड़ा है, लेकिन उपाधि कौन सी दी गई? बीत रागी दी गई। राग पर प्रहार किया गया। यानी साधु बने, साधना का अर्थ देश को जीतना नहीं, राग को जीतना है। देश को भी जीतना है, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, सबसे ज्यादा मेहनत परिश्रम राग को जीतने की है। दिन में खतरा है, फूलों के रास्तों पर खतरा है, पुण्य के उदय में खतरा है, चारों तरफ से बहुत अच्छा समय चल रहा है, उस दिन खतरा है। इसलिए मैंने कहा जैनियों को स्वाध्याय जरूरी है, क्योंकि जैनी तुम लोग पूर्व भाव का पुण्य लेके आए हो। सबसे ज्यादा खतरा, कोई भी पाप करेगा, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? एक व्यक्ति नीच कुलीन है, कल परसों कहा था मैंने, एक व्यक्ति नीच कुलीन है, एक व्यक्ति उच्च कुलीन है, एक व्यक्ति महाराज है। तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? डरो मत, डरो मत। गलत कार्य है, वही महाराज कर रहे हैं, वही आप श्रावक कर रहे हो, और एक कोई बिल्कुल नीच, जिसके बाप दादे नीच हैं, जिनका परिवार नीच है, अड़ोसी पड़े नीच हैं, उनके यहाँ सब लोग निंद कार्य करते हैं, सब पापी पाप करते हैं। नीच का अर्थ कोई जाति नहीं है, नीच का अर्थ नीच काम करने वाला। हिंसा है, झूठ है, कुशील है, परिग्रह है, मांसाहारी, शराब, सब दुर्गुण उसके पास है। पूरा चारों तरफ का वातावरण वैसा ही है। उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर लिया, जिसका बाप भी करता था, परिवार भी करता था, सभी लोग करते थे। वो ऐसे लोगों के बीच में जन्मा है। और एक जैनी व्यक्ति है, उच्च कुलीन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जिसके कुल में कभी वो पाप हुए ही नहीं, जिसके कुल में बाप दादों ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उस व्यक्ति ने वो पाप कर लिया। और एक वो त्यागी व्यक्ति साधु है, जिसके सब संबंध में जानते हैं कि ये सब पापों से, उसने भी वही पाप कर लिया। तीनों में से सबसे बड़ा पापी कौन? बोलो, डरो मत। साधु। क्रिया एक ही है, अलग अलग कार्य नहीं किए। जो पाप आपको लेना हो, तीनों व्यक्तियों ने पाप किया, चाहे शराब पी हो, चाहे जुआ खेला हो, चाहे और भी जो भी तुम्हें काम, चाहे किसी को मार दिया हो, तीनों ने मार दिया किसी को। तो सबसे बड़ा पेपरों में सबसे बड़ा निंदनीय, सबसे बड़ा निंदा किसकी छपेगी? साधु ने किया भैया। अरे भाई उसने भी तो किया है, अब वो कोई बात नहीं,
सबसे ज्यादा साधु को धर्म की जरूरत है। इसलिए जितने कानून बनाए गए साधु को बनाए गए। साधु को धर्म की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद सावधानी की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय की जरूरत है साधु को, क्योंकि वो धर्मात्मा है, बहुत ऊंचा है। उसको 24 घंटे कहा, उठते बैठते सोते पीते हर कैसे भी हो, सेकंड नंबर पर आप है। वो नीच व्यक्ति ने तो किया है, बोले कोई बात नहीं, कर लिया होगा उसने, वो क्या करे बेचारा, बाप दादे करते थे, लेकिन तुम्हें माफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा दुनिया में कर्म कैमरे की नजर में है तो जैनी, कर्म के कैमरे की नजर कह रहा हूं। कल आया था ना, कल जिज्ञासा आई थी कि पहले लोग लिखते थे शुभ लाभ, मकान के आगे आता है शुभ, जाता है लाभ देके, फिर लिखने लगे सुस्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम, है, और अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। वहां लिखा रहता भाई, हम भी बिहार करते हुए कहीं फार्म हाउस होते ना, वहां लिखा रहा कुत्तों से सावधान। अब तो और गजब हो गया, आप कैमरे की नजर में हैं, जहां जाओ वहीं लगा आप कैमरे की नजर में हैं। वो कैमरा कहता है चोर कहीं का, मकान मालिक जान रहा है कि जो आ रहा है वो जो आप कैमरे की नजर में हैं। तो सारे सबसे ज्यादा कैमरे की नजर में साधु रहता है, कर्म की नजर में, फिर जैनी रहता है, उच्च कुलीन रहता है, नीच कुल के यहां कोई कैमरा नहीं लगा रहता है। नीच कुल वाले के कोई कैमरा नहीं होता, है ही नहीं कैमरा। इसलिए सबसे ज्यादा स्वाध्याय की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैनी का पुण्य का उदय है, उच्च कुल वाला है, एक पुण्य का उदय, परिवार संस्कारवान है, दूसरा पुण्य का उदय, देव शायद गुरु तुम्हारे शुद्ध हैं, बेनी तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे गुरु के चेले को बहुत खतरा है, अच्छे बाप जिसके हैं उनको बहुत खतरा है, अच्छा कुल जिनका है उनको बहुत खतरा है, बहुत खतरा है महानुभाव। यदि तुम्हारे बाप खोटे होते तुम्हें बहुत फायदा था, बहुत फायदा था। खोटे बाप का बेटा खोटा काम करे तो उसे पाप कम लगता है, क्योंकि बाप खोटा है। खोटी जाति होती तो बहुत फायदा है, खोटी जाति वाला खोटा काम करता है तो उसे पाप कम लगता है कि उसकी जाति खोटी, परिवार खोटा हो। इसलिए आज माला फेरो, वरदान मांगो, हे भगवान मुझे खोटा कुल, खोटी जाति, खोटा बाप मिले। अरे फायदे की बात बता रहा हूं, बहुत फायदा, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत फायदा है मानवा, बहुत फायदा। चाहिए आशीर्वाद? नहीं तो कैसा चाहिए? छोका कुल, छोकी जाति, छोके माँ बाप, तो फिर खतरा है। अब तुमने गड़बड़ किया, तुम्हारा जिन जिन का बाप अच्छा है वे गलत कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने चोखे बाप के यहां पैदा होकर खोटा काम किया है। चोखे बाप के यहां पैदा होकर के खोटा काम किया है। चोखा बाप तुम्हारे लिए अभिशाप है। चोखा बाप तुम्हारी जिंदगी मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, यदि तुमने खोटा काम किया तो। बोलो मुझे बताओ, तुम्हारा सबके बाप चोखे हैं कि खोटे हैं? बोल नहीं रहे, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ध्यान रखना। अशोक नगर वालों गड़बड़ मत करना,
सबके बापों को मैं जानता हूं, सबके बाप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इसलिए महानुभाव मेरा थर्मामीटर ही उल्टा घूमता है। यदि तुम्हें कभी खोटा कार्य करने का भाव आ जाए तो आज का मोटिवेशन ले लेना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बाप चोखा है। और महाराज ने कहा है चोखा बाप मिले तो खोटा काम नहीं करना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा, कोई जमानत नहीं मिलेगी, सीधा तुम्हें दुर्गति जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा बाप, तुमने खोटा काम किया इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुमने खोटा काम किया इसलिए दुर्गति है, इसलिए दुर्गति है कि तुम्हारा बाप चोखा है। यदि तुम्हारा खोटा होता बाप और तुमने कर लिया होता, ऐसे खोटे बालकों को मैं जमानत दिलाऊंगा जिनका बाप खोटा हो। और उसके कारण से महाराज मैं क्या करूं, पापा खोटे थे, मेरे में खोट आ गई, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा गाली देते थे मैंने सीख लिया, पापा बुरे कर्म करते थे मैंने कर लिया। ऐसे बालकों के लिए मैं उनका वकील बनूंगा और उनकी जमानत पर मैं उन्हें रिहा कराऊंगा। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बाप कैसा है, खोटा है तो आपको बहुत बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन आपका बाप चोखा है। चोखे बाप वाले बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक बालक था, व्यक्ति था, राजस्थान की घटना है, बहुत शराब पीता था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देख तेरी इतनी अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छा परिवार है, मत पे शराब मर जाएगा। बोले महाराज जी आपको कुछ ज्ञान तो है नहीं, आप बेफालतू बोलते रहते हो, धर्म की बातों को हम नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आप क्या आपने कभी पी है शराब क्या? मैंने कहा नहीं पी। तो फिर क्यों बोलते हो मर जाएगा? हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, उसका दोस्त है, उसकी दुकान पर बैठता था, जन्म से शराब पी रहा, 106 साल जिंदा रहा। उसने मेरे दर्शन का बोले महाराज देखिए, और अभी भी पिए हैं, आपके पास भी आया है। कहाँ मरा, कहाँ कैंसर हुआ? हाँ हमसे कह रहे। मैंने कहा इसका बाप? बोले बाप नहीं, इनकी हर पीढ़ी पीती थी। मैंने कहा इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि इसको पैदा बाप ने पी करके ही किया है, इसके जीन्स में भी इसको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बेटा तू बता दे तेरे बाप क्या है? बोले मेरे बाप तो रात में भी पानी नहीं पीते, छान के पीते। उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत धर्मात्मा, रात में पानी भी नहीं पीते थे। मैंने कहा तू बर्बाद हो जाएगा, तू मरेगा अकाल में। वो कहते महाराज जी शराब भी पहचानती है क्या? और मैं पी रहा हूं तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये पी रहा है, बाप पे क्यों ले जा रहे हैं आप? बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बहुत बड़ा 8 घंटे बहस की उसने, बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बाप के कारण मैं अकाल में क्यों मरूंगा? क्या शराब बाप को जानती है? क्या शराब? मैंने कि बहुत अच्छी जानती है शराब। उसने कहा महाराज जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, बाप चोखा है तो मेरे ऊपर दुर्प्रभाव क्यों? 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मौत को प्राप्त हो गया क्योंकि उसका बाप चोखा था। और जिसका बाप खोटा था वो 106 साल तक जिंदा रहा। बोलो, जिसका बाप खोटा था, फायदा देखो रे बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं खोटे बाप को मांग लो, आज 106 साल जिंदा रहोगे और जम के पियोगे। भगवान मानो है भगवान मेरा बाप मेरे दादा पीढ़ी दर पीढ़ी शराबी हो, मुझे भी पैदा करें तो बोतल पी के ही पैदा करें, 106 साल जियोगे।
और यदि चोखा बाप चाहिए है तो महानुभाव गलती मत कर देना। तुम कैमरे की नजर में हो, कर्म की नजर में हो, क्योंकि तुम्हारा बाप चोखा है। चोखे बाप के बेटे को स्वाध्याय की जरूरत है, चोखे बाप के बेटे को धर्म की जरूरत है। चोखे बाप के बेटे को, चोखे बाप के बेटे को सबसे ज्यादा धर्म और धर्मात्मा की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि उसका बाप चोखा है। जिन जिन के बाप चोखे हों, जहां जहां बैठ के सुन रहे हो, वे आज ही से नियम ले लें, 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। जिन जिन के बाप चोखे हों, खोटे बापों को नहीं कह रहा हूं, खोटे बापों को मैं अपनी जनवाणी नहीं दे पाऊंगा ऐसे घर में। आई एम सॉरी प्लीज, नहीं तो बता नहीं वो पाप खूब बेचारा बोतल पी के हमारी जनवाणी खराब और कर दे। जिन जिन बेटों को, जिनके बाप खोटे चोखे हों, उन बेटों से मेरा कहना है, उन बिटियों से मेरा कहना है, मैं आज का प्रवचन सुनकर के 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। तुम्हें धर्म की जरूरत है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत है, तुम्हें शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बाप, बोलो हेतु बनाओ, ये लक्षण तुम्हें कहीं बने बनाए नहीं मिले जो बना के मैं दे रहा हूं। तुम्हें जरूरत है क्योंकि तुम्हारा बाप चोखा है। और जो जो अब स्वाध्याय नहीं करेंगे समझ लेंगे उनका बाप। आगे आप बोलो ना, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खोटा होगा बाप तभी तो स्वाध्याय नहीं कर रहा है। चोखे बाप को तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा उन्हें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया जो सुखी थे। हमने कहा था ना एक दिन कि गरीब समोसन में पहुंच गया, बोले अभी कोई टाइम नहीं है, समय से आया करो। और राजा पहुंच गया तो अरे कोई टाइम नहीं, जब चाहे, जब पहुंचे हुए तब है। क्योंकि महावीर स्वामी जानते थे इसका सब कुछ चोखा है, इसकी किस्मत चोखी है, इसका परिवार चोखा है, ये उच्चकुलीन है, इसको धर्म की जरूरत है। यदि नियम भी नहीं है बोलने का तो महावीर स्वामी बोल गए क्योंकि इसको जरूरत है। और जो कर्म का मारा था, जो जिसकी किस्मत फूटी थी, उन्होंने कहा इसको कोई खतरा नहीं, बैठा रहने दो, ये कोई गड़बड़ करके नहीं सकता। कहां जाएगा ससुरा, कहां जाएगा ससुरा। डॉक्टर और बनिया की दुकान में बहुत अंतर है। डॉक्टर बीमार व्यक्ति को ज्यादा, बैठिए साहब, मुझे मालूम जाएगा कहां, लेकिन बनिया कहता है, वो पहले उसको संभालेगा, भैया तू बैठा रहना। इसी प्रकार महावीर स्वामी कहते हैं किस्मत का मारा है, इसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं, जब प्रवचन होगा तब देगा। लेकिन ये राजा है, किस्मत का मारा नहीं है। यदि उठ के चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं 12 वर्षीय कोर्स उनके लिए खोल रहा हूं जिनके बाप, मोटिवेशन बनाओ, जिनके बाप, हाँ, अब लिख के ले जाना, सबको बता देना, उससे पूछना। जिससे अब 12 वाले लोग पूछते हैं कि महाराज लोगों को नियम कैसे दिलाएं, तो बस क्यों आपका बाप कैसा है, वो क्या चोखा है, तो बोलिए फार्म भरिए, फार्म भरिए। क्योंकि गुरुजी ने कहा है जिन जिन बाप, जिन जिनके बाप चोखे हों उनके लिए 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि बाप, तुम्हारा कुल कैसा है, आपका कुल बता दो कैसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसा हो वैसा समझो। यदि खोटा कुल हो तो मैं तुम्हें 12 वर्षीय करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि खोटे कुल वाले का ज्यादा नुकसान नहीं होता, थोड़े में काम चल जाता है। एक आध मछली का त्याग कर देगा, बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि उसका बाप, उसका कुल खोटा है। कौए के मांस त्याग करने में क्या स्वाध्याय करना, क्या 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना, क्योंकि उसका कुल खोटा है।
उसका बाप खोटा है, थोड़ा सा नियम दे देंगे, भैया 14 की हिंसा त्याग दे, छोटा सा दे देंगे, एक मछली का त्याग कर दे, क्योंकि उस दीवर का सब कुछ खोटा था। किस्मत खोटी थी, परिवार खोटा था, किस्मत भी उसकी क्या करा रही थी, उसको ऐसे दे, एक मछली में कल्याण हो गया, कौवे के मांस में त्याग कल्याण होगा। तो एक जैनी ने मेरे प्रश्न किया था, महाराज जी हम भी एक मछली त्याग, तो महाराज जी ऐसा करो हम पूरी मछलियों का त्याग कर दें तो। मैंने कहा बेटा तुमने तो यदि किसी का नाम ले लिया। हमारे ज्ञान सागर महाराज के समय एक घटना घटी नसिया जी में। आचार्य जी बैठे थे, पढ़ रहे थे, और सब लोग आकर कोई पुष्प चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, कोई पैसा चढ़ा रहा था। तो एक अंग्रेज वहाँ नसिया जी में देखने आते अंग्रेज लोग, वो आकर कहता है, उन्होंने कहा इन महाराज के पास जो दर्शन करता है कुछ ना कुछ चढ़ाता है, और जिसके पास जो होता है वो चढ़ाता है। तो उसके बैग में शराब की बोतल थी, उसने निकाल के चढ़ाई बाकायदा महाराज के सामने। महाराज पढ़ रहे थे, उन्होंने उठा करके 3 बार आशीर्वाद दिया। सेठ जी वहीं बैठे थे, पूजन करके आए तो उन्होंने उदक चंदन कह के अर्घ्य चढ़ाया। महाराज ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार देखा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा महाराज जी पढ़ रहे हैं, तो बेचारे बैठ गए। लेकिन शराब की बोतल चढ़ाते ही महाराज ने उसको 3 बार दिया। बोले महाराज जी सर सिरते भागचंद जी ये क्या मामला है, मैंने अर्घ्य चढ़ाया धोती तो, और हमारी तरफ आपने देखा भी नहीं, और उसने बोतल चढ़ाई 3 बार। हमें कोई मतलब नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, कल से मैं भी बोतल। मुझे पता चल गया कि बोतल पे 3 बार मिलता है। उन्होंने कहा कि तुम चढ़ा के देखना, मैं उठ करके यहां से बिहार कर जाऊंगा। तो फिर ये मामला क्या है, उससे पूछो कि उसने शराब चढ़ाई है कि गुरु का सम्मान किया है। उसको मालूम ही नहीं कि गुरु को क्या चढ़ाया जाता है, उसको तो ये मालूम है कुछ ना कुछ। तुम जैनी हो, तुम्हें मालूम है कि गुरु को क्या चढ़ना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और तुम्हारी तो ये रूटिंग में पड़ गई। उसकी विशुद्धि देखो, ओह ऐसा नमस्कार कर रहा है, उसकी विशुद्धि देखो कितनी बड़ी हुई है, शराब चढ़ाने के बाद भी बड़ी हुई है। फिर महाराज ने समझाया, सेठ जी अंग्रेजी जानते थे, उसको समझाया ये महाराज हैं, यहाँ ये नहीं चढ़ाया जाता, इससे वे गलत होता है। वो कहता मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज जी वो जो भी भाषा थी, ये चीज यदि गलत है मैंने गुरु चढ़ाई, आज के बाद जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। बोलो उसका बोतल चढ़ाना अच्छा रहा कि बुरा? तो अब तुम कल से तुम लेना शुरू कर दो। नहीं तो तुम्हारा कुल यदि खोटा है तो तुम्हारे लिए कोई बहुत छोटे में कल्याण कर दूंगा। अब आप लोग बताओ आपका कुल कैसा है? जो टीवी पर सुन रहे हैं बैठे बैठे वे भी सुने, बोलो कुल कैसा है? चोखा है। तो चोखे कुल वालों के लिए स्वाध्याय 12 वर्ष के स्वाध्याय करनी है। खोटे कुल वालों के, चोखे कुल वालों के लिए धर्म की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, क्योंकि चोखे कुल वाला हमेशा कर्म की कैमरे की नजर में रहता है। चोखे कुल वाले ने कर लिया, बस अब बर्बाद करना है इसको। कर्म भी पहचान के मारता है। कर्म बहुत दुष्ट है, वो पहचानता कौन है किया पाप है, जिसका कुल चोखा था। तुम्हारी जाति कैसी है? सब लोग अपनी अपनी जाति बोलो। हैं? जिनकी जाति चोखी हो उनको 12 वर्षीय कोष पढ़ना है। जिनकी खोटी जाति हो उनको नहीं।
और ये भी सुन लीजिए, चोखा पिता, चोखा कुल, चोखी जाति मिलने के बाद तुमने